हेलो स्टूडेंट, मैं हूं परमेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर का मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। पुनः मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास विषय में आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में ही पार्ट 1 में हमने देखा था, ये मैप में हमने देखा था जो चारों स्थल हैं, यानी कि सबसे पश्चिम साइड में, सबसे पूर्व साइड में, सबसे दक्षिण और सबसे उत्तर साइड में जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी स्थल है, उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। अब हम लोग जो 7 नगर स्थल है, उन 7 नगर स्थलों में हम लोग हड़प्पा के बारे में आज अध्ययन करेंगे। वैसे हम जानते हैं कि हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, उत्खनन सबसे पहले हुआ था, इसलिए हड़प्पा से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। हड़प्पा के बारे में सबसे पहली जानकारी जो है वो 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। उसके बाद 1850 से 70 के बीच में ए कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर थे, उन्होंने भी जानकारी दी थी। लेकिन उत्खनन जो है वह उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था, उनके देखरेख में हुआ था। लेकिन निर्देशक उस टाइम में जो थे जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल निर्देशक थे, उनके देखरेख में दयाराम साहनी के द्वारा पुरातत्वविद थे, इन्होंने करवाया था। वर्तमान जो स्थिति है हड़प्पा जो स्थल जो है वह वर्तमान स्थिति जो उसकी है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मांटगोमरी जिला, तत्कालीन मांटगोमरी जिला था, लेकिन अब साहिवाल जिला। ये ध्यान देने वाली बात है कि किस जिला में है, तो साहिवाल जिला, वर्तमान में साहिवाल जिला हो गया है। रावी नदी के बाएं तट पे, इस पे भी ध्यान देना होगा। रावी नदी के बाएं तट पे यहाँ पे हड़प्पा है। ये रावी नदी आ रही है, सिंधु नदी की सहायक नदी है रावी, तो रावी नदी के बाएं तट पे इधर से आ रही है, तो बाएं तट पे यहाँ पे यह स्थल है। तो रावी नदी के बाएं तट पे है। फिर 1921 में तो दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन करवाया गया था, लेकिन 1926 और 1946 में भी इसका उत्खनन हुआ। 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा और 1946 में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा व्यापक रूप से इसका उत्खनन हुआ था। हड़प्पा स्थल जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। हड़प्पा का स्थल जो है अगर देखा जाए हड़प्पा स्थल तो 2 भागों में, पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल। पूर्वी स्थल जो है वह निचला शहर है, पूर्वी स्थल वह निचला शहर है, और पश्चिमी स्थल वह दुर्ग है, जहाँ पे राजा महाराजा या धनाढ्य लोग रहते थे। उसके बाद यहाँ का प्रमुख जो अवशेष है वह है अन्नागार। हड़प्पा जो है अन्नागार के लिए विशेष जाना जाता है। अन्नागार को धान्य कोठार भी कहते हैं। एक ट्रिक है कि हड़प्पा में अन्नागार मिला, जिसे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हड़प्पा में अन्नागार मिला कि मोहनजोदड़ो में मिला। वैसे अन्नागार दोनों जगह है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। विशाल अष्टनागार जो है वह मोहनजोदड़ो में है। तो एक ट्रिक है याद करने के लिए कि कोई भी अन्नागार अगर बनाएंगे तो ज़मीन हड़प के बनाएंगे। ट्रिक के लिए है ज़मीन हड़प के, यानी कि हड़प्पा में ज़मीन हड़प के अन्नागार बनाया गया। तो ये अन्नागार जो है हड़प्पा में 2 पंक्तियों में बटे हुए हैं। ये 2 पंक्ति में बटा हुआ है अन्नागार, और प्रत्येक पंक्ति में 6 कुठार है। 1 2 3 4 5 6 कुठार है, यानी कि टोटल जो कुठारों की संख्या है वह है 12। और प्रत्येक कुठार जो है, कक्ष जो है, उसका आकार जो है 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा। ये प्रत्येक कुठार की लंबाई और चौड़ाई है। इसके अलावा अन्नागार के अलावा एक और भी कब्रिस्तान मिला हुआ है, सामान्य आवास। यह कब्रिस्तान जो है सामान्य आवास के दक्षिण साइड में मिला हुआ है, और इस कब्रिस्तान को नाम दिया गया समाधि R37 या 37। अन्नागार और कब्रिस्तान के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से, जैसे कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा मिला हुआ है,
जिसको उर्वरता की देवी माना जाता था। इसके अलावा शंख का बैल मिला हुआ है, शंख का बना हुआ बैल मिला हुआ है, यानी कि उस समय के लोग बैल से परिचित थे, उसे पालतू जानवर बना के रखते थे। पीतल का बना हुआ इक्का, पीतल का बना हुआ इक्का यानी कि वैसा गाड़ी जिसमें एक जानवर उसको खींचता था, तो पीतल का बना हुआ इक्का मिला हुआ है। एक बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र मिला हुआ है, यानी कि इससे प्रतीत होता है कि लोग मछली मारना जानते थे, मछली मार के भोजन के तौर पे उसका उपयोग करते थे। उसके बाद खरगोश के चित्रावली वाली एक मुद्रा मिली है, यानी कि खरगोश भी लोग पालते थे, शौक के लिए पालते थे या उसको खाने के लिए पालते थे। उसके बाद गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों में गेहूं और जौ काफ़ी महत्वपूर्ण था। हड़प्पा सभ्यता के लोग, खासकर हड़प्पा के लोग गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। ये जो अवशेष मिले हुए हैं, इन अवशेषों के आधार पे हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी बातें जो है उसकी जानकारी होती है, क्योंकि इस समय के जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए जो अवशेष मिलते हैं, जो पूरा अवशेष मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर यह जानकारी हासिल की जाती है या हासिल की गई है। यह पूरा जो क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा जो क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल जो है वो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है, और पूरा क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है, तो वह त्रिभुजाकार है, और क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, चनोद्रो। अगले वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा से यह लगभग 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर दूर है।